क्या दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को जिसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है मैनेजमेंट अकाउंट, वो भी केजी एप्लीकेशन की। चैप्टर चल रहा है रेशो एनालिसिस, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर चलेगा 21। और जिन बच्चों ने इसके फॉर्मूले नहीं लिखे वो पहली वाली वीडियो, फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो देखें, उसमें फॉर्मूले भी दे रखे हैं, पीडीएफ का लिंक भी दे रखा है, तो वहाँ से डाउनलोड करके और लिख भी सकते हैं आराम से। तो क्वेश्चन पढ़ो शिवानी 21। The following is the balance sheet taken from the book of Hindustan Works Limited for the year ending 31st March. तो बैलेंस शीट में बहुत सारी चीज़ें दे रखी। बैलेंस शीट आप देख सकते हो, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट लेके एक साइड रख सकते हो, जिससे आपको पता चल जाए कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ लिखी है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर है। अब पेज पलटते हैं तो क्या क्या निकालना है वो देखें जरा। Net profit after interest and tax was ₹160. और टैक्स रेट 50%. ठीक है। Calculate current ratio, हाँ। profit ratio, debt equity ratio, debt to total fund ratio, interest. तो हमारे पास 5 पॉइंट है, जिसमें से 2 पॉइंट तो पुराने हैं। करंट रेशो, लिक्विड रेशो हम निकाल सकते हैं आराम से। डेब्ट टू इक्विटी रेशो का यूज़ हो रहा है, डेब्ट टू टोटल फंड रेशो और इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ठीक है। इससे सॉल्व करते हैं। सॉरी, चलो इस पर आगे बढ़ते हैं। इसको नहीं बता रहा ना पहला तो। सॉरी, करंट रेशो है ना, तो इसको फिर मिटाओ, फिर लिखो। इस अच्छा तो मैं हिसाब से चीज मिटाऊंगा ना। कम से कम 24 क्वेश्चन तक करने के बाद आप आराम से अपने एमसीक्यू निपटा सकते हैं। देखो भाई, रिकॉर्डिंग चल रही, मैं कर तो दिया है। हाँ, नहीं दिख रही? चल रही है। चल रही है, ठीक। नहीं, ये बस क्वेश्चन नंबर 21 है। अरे यार, इसमें एडिट ना कर रहा, मार कर गिरा तो गिरा। 21 है ना। पहला पॉइंट था करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला था करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। बैलेंस शीट में चलेंगे तो पता चल जाएगा कौन कौन सी करंट एसेट्स हैं। हेडिंग के साथ लिखा हुआ है, तो फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। तो करंट एसेट्स में है हमारे पास डेटर। डेटर कितने दिख रहे हैं? 2 लाख। फिर उसका क्या है? स्टॉक कितना है? 2 लाख। फिर कैश, फिर प्रीपेड। हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? 10,000। सबको प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 2 2 4 और 5 आ जाएगा टोटल, ठीक है। करंट लायबिलिटी में क्या क्या है? ट्रेड क्रेडिटर, मतलब क्रेडिटर है। कितने हैं क्रेडिटर? 2.5 लाख। और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना? 50,000। तो टोटल कितना हुआ? थोड़ी जीरो सही सुनाओ, ठीक है। 3 लाख हो गया। अब इसको यहाँ रख लो, 5 लाख और 3 लाख। रेशियो क्या आएगा? 1.67 रेशियो 1। 1.67 रेशियो 1, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड क्या पूछा हमसे? लिक्विड रेशो। लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, है ना, इस तरीके से। तो लिक्विड एसेट्स कैसे निकालते हैं? अब तो पता चल गया होगा। लिक्विड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड। अब हमारे पास करंट एसेट्स थी 3 लाख थी ना, 5 लाख? 5 लाख थी। 5 लाख में स्टॉक दिख रहा है कितना? 2 लाख। और प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना है? तो कितना आएगा? 3 2 90,
ठीक है, तो 290 तो है कोई ये, और करंट लायबिलिटी 3 लाख, है ना। तो करो काट पीट के, 0 से स्टार्ट होगा, 0.97 रेशो 1। नंबर 3, अब आता है डेप्ट इक्विटी रेशो। ठीक है, डेप्ट इक्विटी रेशो, डेप्ट अपॉन इक्विटी। जो लोग सीबीएसई बोर्ड से पढ़े हैं उनको ये पता है डेप्ट में लॉन्ग टर्म डेप्ट होते हैं, लेकिन यहाँ पर इस बुक के अकॉर्डिंग अगर पढ़ोगे तो यहाँ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों ही डाल रखे हैं, मतलब हर तरह की डेप्ट दे रखे हैं, कम समय वाला भी ज़्यादा समय वाला भी। थोड़ा सा अपना विचार और इसके हिसाब से थोड़ा ढलना पड़ेगा। तो डेप्ट के अंदर उधार की बात है, चाहे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों ही आएगा। तो आपको यहाँ पे देखो नॉन करंट लायबिलिटी में बैलेंस शीट में देखोगे कितना है, 4 लाख दिखा हुआ है, और करंट लायबिलिटी में कितना है, 2.5 लाख और प्लस 50,000 मिला के 3 लाख होते हैं, है ना। बैलेंस शीट देखो, लायबिलिटी साइड में नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी दोनों प्लस करनी पड़ेगी। बैलेंस शीट 21वीं क्वेश्चन। नॉन करंट होता है? हाँ, कुछ भी नहीं। तो उसमें ऐसे लो हेडिंग, तुम्हारे में हेडिंग ना हो भाई, ये तो लिखा होगा लोन 10%, और ट्रेड क्रेडिटर और प्रोविजन, है ना, इन तीनों को प्लस करना। इसमें हेडिंग ना दे रखी, इसमें हेडिंग है तो इसलिए मुझे ऐसा लगा। तो मैं डायरेक्ट हाँ, तो हम डायरेक्ट लिख देंगे इसमें लोन की अमाउंट। इसके लिए 10% लोन जो था उसकी अमाउंट कितनी थी, 4 लाख, प्लस क्रेडिटर 2.5 लाख, और प्रोविजन 50,000। तो कितना हुआ, 7 लाख हो गया। इक्विटी में क्या होता है, इक्विटी में एक तरह से शेयर होल्डर फंड होता है, और शेयर होल्डर फंड में क्या क्या चीज आती है, इक्विटी मतलब शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड में आता है शेयर कैपिटल, रिजर्वेशन प्लस, ये सब आता है। तो शेयर कैपिटल कितना था, शेयर कैपिटल 3 लाख, है ना। और रिजर्व सरप्लस में लिखा है जनरल रिजर्व 1 लाख, अब प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से कितना है, 2 लाख, 2 लाख, ठीक है। तो ये सब हो गया, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 3 और 3 6, तो ये डेप्ट ऊपर आ जाएगा 7 लाख, और ये आ जाएगा 6 लाख। तो क्या आएगा आंसर, 1.167। हाँ, तो 1.17 हो जाएगा, क्योंकि वो लगातार 6 होगा 1:1। ठीक है, काट इसलिए ले रहा हूँ कि फिर बच्चों को ये नहीं पता चलेगा पहले कितनी जरूरत है अब कितनी है, कट के पता नहीं चलता ना। अगला आ रहा है डेप्ट टू टोटल फंड रेशियो, है ना। 3 तो हो गए। डेप्ट टू टोटल फंड रेशियो, इसमें फॉर्मूला होता है डेप्ट, और ये फॉर्मूला देखना है तो फर्स्ट क्वेश्चन की वीडियो देखो, उसमें सारे फॉर्मूले लिखे हैं, तो उसमें ये फॉर्मूला लिखा हुआ मिल जाएगा। बुक में कई बार नहीं मिल पाता ढूंढने से। अपॉन टोटल, क्या लिखा था, टोटल फंड या फिर टोटल एसेट्स, तो हम टोटल एसेट्स का यूज़ कर लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, टोटल एसेट्स, डेप्ट तो अभी भी निकाला था मैंने, कितना, 7 लाख था, इंटू 100 अपॉन टोटल एसेट्स में कितना दिखाई दे रहा है, देखो एसेट साइड को टोटल करने बैठे तो 13 लाख। नहीं 13 लाख, क्योंकि प्रीपेड एक्सपेंस है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस थोड़ी है, तो 13 लाख आ जाएगा।
ठीक है, चलो करना जरा एक बार। हाँ 53.85% है ना, 100 से मल्टीप्लाई परसेंट में आएगा। पांचवा क्या नाम है, इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये भी नया है आपके लिए है ना। तो ये था नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये होता है इनटू 100 अपॉन फिक्स चार्ज इंटरेस्ट, या फिर इंटरेस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। नेट प्रॉफिट या फिर हम बोल सकते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये किस चीज़ है, नेट प्रॉफिट या अर्निंग। इसका एक चार्ट होता है ना। चार्ट क्या कहता है वो हमसे, पहले लिखो EBIT। अगर तुम फाइनेंशियल अकाउंट पढ़ रहे होते, ठीक है, एक तो होती FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे होते तो उस पर क्या होता था, ये सब बहुत यूज़ होता है EBIT वगैरह, तो बच्चों को याद रहता था। अब वो चीज़ हट गई, फाइनेंशियल वाली बुक। EBIT लिखते हैं, उसमें से क्या माइनस करते हैं, इंटरेस्ट। EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अगर इंटरेस्ट माइनस कर दिया तो अमाउंट जो बचेगी उसे बोलते हैं EBT अर्निंग बिफोर टैक्स। अगर मैंने टैक्स माइनस कर दिया तो ये आएगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स ये आएगा। ठीक है, इसके बाद भी होता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस कर दियो तो अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर आता है, लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँचना, क्योंकि हमें सिर्फ जानकारी अर्निंग आफ्टर टैक्स के हिसाब से दे रखी है। जो हमें गिवन है, पेज पलटोगे या फिर क्वेश्चन जहाँ एंड हो रहा है वहाँ पर लिखा होगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, है ना। यानी अर्निंग आफ्टर टैक्स वाली वैल्यू दे रखी है। जो हमें 1,60,000 दे रखे है वो कहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पर 1,60,000। और इस पे कितना बोला, टैक्स कितना कटा हुआ है। अब सोचो तुम्हें क्या तिकड़म मिलानी है और रूल लगाना है, ऐड कर दिया। हाँ अब ये देखो, यहाँ पे कोई वैल्यू होगी है ना, जिसका 50% तुमने माइनस किया, फिर 50% बच गया हमारा कितना, 1,60,000। तो तुम्हें ये वाली वैल्यू निकालनी हो, कैसे निकालोगे, तो उसके लिए देखो ये 1,60 है, ये किसके बराबर है, 50% के, क्योंकि अगर 100% वैल्यू यहाँ पे लिखी है तो 100 में से 50% जाने बाद क्या बचेगा, 50। तो ये 50 के बराबर है। मुझे ये चीज़ निकालनी हो तो मैं कहाँ सॉल्व करूँ, यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 1,60,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100। इस चीज़ का यूज़ तुम आगे चल के बजटिंग कंट्रोल में करोगे कि कोई चीज़ अगर हमें 50% में दे रखी है तो 100% में कितनी होगी, 80% में कितनी होगी, तो ये बहुत काम आती है। तो ऐसे हम कर देंगे तो क्या आएगा, 3 लाख और 3,20,000 का अगर मैं 50% निकालने बैठूंगा तो कितना आएगा, 1 लाख, जो कि सही है, माइनस करिए। 1,60 में 1,60 जोड़ देते हैं। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा 1,60 कहाँ से आएगा, देखो वो 50% था, 1,60,000, मतलब 100 में 100 का 50%, तो उसके अंदर 160 जोड़ दो। हाँ तो जोड़ सकते हैं, लेकिन आइडिया मान लो अगर यहाँ 40% लिखा होता फिर क्या करते हैं, तब वो कर देना। हाँ तो तब इसीलिए तो मैं पहले करा दिया। अगर मान लो ये 40%, 50 में तो बहुत इजी बताना है, अगर ये 40% होता तो क्या करता मैं कि 100 में से 40 गए तो 60 है, फिर मैं करता 1,60,000 डिवाइड बाई 60 इंटू 100। ये सदाबहार है, कहीं भी लग जाता है फॉर्मूला। नहीं मैं तो बता रहा हूँ। हाँ, अब इंटरेस्ट की बात होती है, अपने पीछे देखो बैलेंस शीट में लोन वगैरह है ना, हाँ भैया 10% इंटरेस्ट है। हमने लोन लिया 4 लाख का, 10% इंटरेस्ट कितना बैठता है, 40,000। तो ये जो इंटरेस्ट है वो कितने परसेंट से, 10% से, 40,000। अब सपोज करो यहाँ कोई वैल्यू है, उसमें से 40,000 माइनस किए तो ये बचा, तो अगर इसे प्लस कर दूँ तो क्या आ जाएगा, 360। तो अब कह सकते हैं कि हमारा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना है, 3,60,000। हमें नीचे वाली चीज़ दी थी तो हम ऊपर तक पहुँचे और फिर उसको यहाँ रखेंगे। तो कैसे रखेंगे हम लोग, 3,60,000। के लिए इतनी मेहनत करिए।
हाँ, इंटरेस्ट ये आने के लिए इतना करा इंटू 100। अब सोचो फिक्स चार्ज इंटरेस्ट कितना था यहाँ पे? 40,000। हाँ 40,000। अब सॉल्व करना जरा से। 900 शायद 0 से 0 कट जाएगा ना 936 900 ही हो गया। 900 है तो देखो, अगर हमें परसेंटेज में आंसर चाहिए तो 100 लिखूंगा, अगर टाइम्स में चाहिए तो 100 नहीं लिखूंगा। इसका एक्सप्रेशन जैसे 200 कोई भी हो सकता है। तो अगर मैं 100 हटाता हूँ फिर देखो कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो उसको मैं बोलूँगा टाइम्स 9 टाइम्स। तो ये पता कैसे चलेगा? फॉर्मूला देख के, फॉर्मूला देखो जहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो लिखा हुआ वहाँ पे क्या फॉर्मूला है? नहीं भैया, अभी तो हमने आंसर देख लिया कि उसमें 9 टाइम्स लिखा है। तो हमें क्या पता चला भाई क्या लिखना है? एक मिनट फॉर्मूला भी देखो यार। अभी तो लगा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कहाँ लिखा? नहीं, इसमें मैंने गलती से लगा दिया, इसमें फॉर्मूला नहीं है, मतलब 100 नहीं है। देखो पेज नंबर 4.23 पे। जैसे टाइम्स में निकले। हाँ टाइम्स में था, ठीक है। मेरे मन में कुछ आ रहा है। चलो ऐसे ही इतना ही है, ठीक है। ये बेशक बड़े हो लेकिन थोड़े ठीक ठाक से, मतलब सारी वैल्यू हमें प्रोवाइडेड है, मतलब एक तरह से। हाँ ये ऐसे आ जाए तो ये हो भी सकता है, बस ये वाला नहीं है। ये वाला थोड़ा हार्ड था ना, ये आएगा जरूर। ये जरूर आ जाता है। प्लस माइनस करके बस देखो देखो, ये तो ये इसमें जो गिवन था वो था आफ्टर टैक्स। तुम्हें पता है पहले इंटरेस्ट माइनस होता है फिर जाके टैक्स माइनस होता है। अगर आफ्टर टैक्स है मतलब इंटरेस्ट ऑलरेडी माइनस है, भैया तो हमें यहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। रफ के लिए हमें एक पेपर मिलेगा। वो तो शायद। एक ही क्वेश्चन इसे लगे पेंसिल ले जाना यार, मिटाना और लिखना, जगह तो बनी थी। एक क्वेश्चन ये टाइम ही उसमें निकल जाएगा लिखने और बिठाने। अरे यार एक ही पेंसिल के पीछे रबड़ ना आती छोटी सी, उसी से मिटाना, अलग से ढूंढनी। मैं तो पीछे ही शीट ही भर दूंगा, दूसरी शीट दे देंगे तुम। नहीं इसमें इतना नहीं नहीं देते। शीट का होती तो एमआर वाली होती है। अरे यार इसलिए तो कह रहा हूँ। अरे नहीं दे देते हैं ये एक्स्ट्रा पेज। पता नहीं यार। दे देते हैं। ये तो बच्चे इतना क्वेश्चन कहाँ करेगा, एक पेज में आएगा क्या? ठीक है बेटा, तो इसे नोट डाउन कर लेना अच्छे से, या फोटो खींच लो, लिख लो। बाय बाय। तो हो गई